चलो मैं यहाँ पे एक ना आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी है 4 कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 4 कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। जिस भी साइड ब्रेक करेगा मैं मॉर्निंग उस साइड में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी ये 4 कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। वैसे ही मैं सेम एज इट इज़ ऑप्शंस में भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हम देखते हैं पहले ऑप्शन का चार्ट, हम देखते हैं किस साइड में ये निकलता है। इस साइड मतलब 161 के ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। इसके नीचे का ऐसा लगा के इस स्विंग के नीचे का यहाँ पे क्या है 161 है। इसका हाई कितना है हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 161 है क्या? यस 161.8 हम यहाँ पे रेडी रहते। 162 पे मिला है, थोड़ा सा ऊपर मिला है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेट्स वेट। हम यहाँ पे अभी देखो 162 पे मुझे मिला है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे का एसएल में 162 ओके। यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 162 20 पॉइंट का एसएल भी 15 पॉइंट का जस्ट ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 145 यस 145 का मैं एसएल यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लगा लेता हूँ। और बस 15 पॉइंट का एसएल है, 75 पॉइंट का मेरा हमेशा के लिए जैसा मेरा टारगेट रहता है वैसे ही मैं यहाँ पे रखना पसंद करूँगा। भले यहाँ पे री एंट्री करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 162 पे मिला है हमें, यस 162 1 रुपये ऊपर मिला है, कोई दिक्कत नहीं। 145 का मैं एसएल यहाँ पे रख लूँगा। कितने का होता है 15 पॉइंट, इसके नीचे 145 का रख लेते हैं इसके यहाँ पे देखो अभी मुझे 1500 रुपये के आसपास वगैरह कुछ एसएल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन मेरा एसएल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने 146 के आसपास वगैरह कुछ एसएल यहाँ पे लगा। अभी यहाँ पे आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, आपका क्या काम है, इसको कभी भी मत देखना। इसको जब आप देखोगे ना तो आप जिंदगी में कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। हमेशा के लिए मेरी लाइन ध्यान रखना, ये भले कुछ भी हो जाए, यहाँ पे एसएल हो जाए, टारगेट हो जाए, कोई हमें लेना देना नहीं है, ये होगा, इसका काम ही है। यहाँ पे एसएल हो जाएगा तो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास वगैरह कुछ लॉस दिख रहा है। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, यहाँ पे देखो 162 का मेरा यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, 145 के आसपास का मेरा एसएल है यहाँ पे, बस 15 पॉइंट का एसएल ओके। 15 पॉइंट का एसएल हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखो 15 मतलब 2200 रुपये के आसपास वगैरह इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। 15 पॉइंट का एसएल है इंटू मेरी 150 क्वांटिटी ओके, 2250 के आसपास वगैरह मेरा एसएल हो जाएगा। मैं सेकंड ट्रेड कब लूँगा, सेकंड ट्रेड मैं तभी लूँगा जब इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए मुझे। इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज हो जाएगा मैं यहाँ पे ट्रेड सेकंड ले सकता हूँ ओके। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, नीचे ब्रेक किया है, मुझे ट्रेड लेना है तो लेना है, आपको यही करना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है तो आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा ओके। ऐसा नहीं कि आपकी साइकोलॉजी तब भी ठीक है, समझ लो आप स्ट्रेटेजी के ऊपर तभी काम किए हो, ये समझ लो जब मार्केट भले ही यहाँ पे नेगेटिव बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि ऊपर का ट्रेड लेना है, मतलब ऊपर के साइड में ट्रेड लेना है, तो आपको 100% वो ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि उसका रीज़न है कि आपने बहुत बार आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर बैक टेस्ट किया है, आपने स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया है, लगातार काम किया है, तभी आप आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव कर रहे हो। और ये स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी है ना, आप चाहकर भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपकी इच्छा हो तो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कल का भी आपको दिखा देता हूँ मैं। कल यहाँ पे देखो, कल का यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इसके हाई और ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर भी गया है मार्केट, ऊपर गए, यहाँ पे एक मतलब एसएल हो चुका था यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। कल मैंने सी के साइड में ट्रेड नहीं लिया था, उसका रीज़न है, कुछ दूसरे भी रीजंस है। जब आप बहुत बार ट्रेड एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ट्रेड, पहला तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे एक अकाउंट में यहाँ पे लिया था, दूसरे अकाउंट में मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब इसके नीचे क्लोजिंग किया तभी मैंने ट्रेड किया था, और इसके ऊपर का एसएल लगा के, और मेरा 1:3 का इजीली यहाँ पे टारगेट यहाँ पे अचीव भी हो चुका था। बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला था। पहले का एक दिन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मिला। भले यहाँ पे गैप डाउन हो, लेकिन कितना बड़ा यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो अभी 165 के आसपास वगैरह कुछ चल रहा है, 160 मतलब यहाँ पे कुछ अभी तो नहीं है। मेरा टारगेट तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टारगेट मेरा यहाँ तक है 230 के ऊपर ही है टारगेट मेरा। तब हम वेट करेंगे, देखते हैं कैसे मोमेंटम आता है वगैरह। यहाँ पे देखो अभी ये टारगेट अचीव हो जाएगा ना 70 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास वगैरह, और मेरा रिस्क कितना है 2,000 तक। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको फॉलो करना है लगातार तरीके से। यहाँ पे देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो भी लॉस दिख रहा था वो कवर किया है हमने, हाँ कवर करके भी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है। यहाँ से लॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया उसके हिसाब से मैंने काम किया, उसके ऊपर स्टिक रहा मैं, मेरा एसएल है बस। अभी इसके बाद कोई काम नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल काम नहीं है। एक बार आपने ट्रेड लिया ना, अब क्या ही करोगे यार, बस ट्रेड को मैनेज ही करना है, दूसरा कुछ भी काम ही नहीं है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ये कभी भूलना मत ओके। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज वगैरह करना है। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका रिजल्ट जो भी होता है मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, या तो
इंस्टाग्राम पे मैं बता दूंगा, और ये आप जाके देख भी सकते हो ये कहाँ तक गया है, आपको टारगेट कहाँ तक मिला है। ये ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ऊपर गया है, अरे यहाँ ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पुल पे गया है, चलो ऊपर का ट्रेड लेते हैं। नहीं, आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करो, डेफिनेटली आपको बड़े टारगेट मिल जाएंगे। बहुत ईजी है ट्रेड लेना, बहुत ईजी है, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, पंच किया, ये जैसे ही ऊपर जा रहा है ना फट के हाथ में आ जाती है ना। ऐसा नहीं करना है, जहाँ से भी ट्रेड लिया है तो उसके बाद मैनेज करो, चार्ट को देखो सिर्फ। ये ना देखो 1700-1800 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना, 10-12 कितना 10 पॉइंट के ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ, इसका और एक रूल्स है, जैसे समझ लो कि मेरा 1:3 का टारगेट रहता है। ओके, 1:3 का, ये ध्यान से सुनना, 1:3 का मेरा टारगेट रहता है। ओके, 1:3 का। जैसे ही मेरा जो 75 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है, 25 पॉइंट का एसएल है, एसएल मेरा कितना 25 पॉइंट का रेगुलर रहता है, लेकिन यहाँ पे 25 पॉइंट का दे रहा होगा, नहीं दे रहा हूँ, 20 पॉइंट का ही है, 15 पॉइंट का ही है, मतलब 25 पॉइंट का भी यहाँ पे उससे भी नीचे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा 1:1 मतलब 25 पॉइंट का ही, भले मेरा एसएल 25 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का हो, 15 पॉइंट का हो, लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे देखो 2000 के ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे देखो जैसे मेरे अकाउंट में 25 पॉइंट आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे मुझे अकाउंट में 25 पॉइंट दिख जाएंगे, तो मेरा एसएल जो भी होता है उसको मैं 1:1 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता था। समझ लो 25 पॉइंट का मेरा एसएल है, उसको मैं क्या करता हूँ 10 से 12 पॉइंट ही रखता हूँ, मतलब मेरा रिस्क कितना होगा 50% ही यहाँ पे डायरेक्टली होगा। तो ये चीज़ करता हूँ, जैसे 1:1 1:2 आ गया मेरा, एक तो क्या होता है 1:2 समझ लो 2 आ गया, 1:2 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कितना अच्छा है यहाँ पे मूवमेंट, आपको कुछ करने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, कितना बढ़िया। यहाँ पे देखो 20-25 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल रहे हैं, इजीली मिल, मेरा ऐसे कितना पॉइंट का था 15 पॉइंट का ऐसा था। यहाँ पे टारगेट देखो 20 पॉइंट का यहाँ पे इजीली टारगेट मिल रहा है अपने को। यहाँ पे बुक करेंगे क्या, नहीं, जब भी आपकी सेलिंग पोजीशन है ना, कितना बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेड। एक हमेशा के लिए ध्यान रखना, मेरी ये स्ट्रेटेजी ऐसी है ना, इसके और भी कुछ रूल्स है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ब्रेक किया और तुरंत ले लिया मैंने, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर बहुत काम किया है मैंने। एक तो है इससे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल मतलब ज़्यादा भी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा। आप मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट है ना, ट्रेंड समझ लो मार्केट ट्रेंडिंग है, सबसे पहले पकड़ने वाला ट्रेड कौन होगा, तो मैं ही होऊंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऐसे। क्योंकि इसका रीज़न क्या है पता है, ट्रेड को यहाँ से 300 पॉइंट फॉल करना है ना, यहाँ से मार्केट को 300 पॉइंट फॉल करना है ना, तो यहाँ से फोर्थ कैंडल को छोड़ के ही जाएगा ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट जंप करके यहाँ से आ जाएगा। दूसरी चीज़ है, समझ लो कि यहाँ से रिवर्सल करना है इसको, यहाँ से आके ये रिवर्सल करना है, ये कहाँ से जाएगा, ये फोर्थ कैंडल के जोन से ही ऊपर जाएगा ना, यही है, बहुत ईजी है। और इसको भी मैंने कंडीशन दे दी है कि जब यहाँ पे आएगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा। इसके कुछ और भी रूल्स है, लेकिन एक ही चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना, सिंपल है, जितना सिंपल रखोगे ना, जितना ईजी तरीके से आप ट्रेड करोगे, उतना ही आप बड़े टारगेट अचीव करोगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे कि ये पैटर्न वो पैटर्न, ऐसा वैसा नहीं हो, ये हो नहीं सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना। प्रॉफिट देखो यहाँ पे कितने पे लिया था हमने, देखो 4000 के भी ऊपर है, कितना बढ़िया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, क्या कुछ करने की जरूरत है। अब मुझे एक चीज़ बताओ ना, यहाँ पे देखो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट मिल रहा है। ओके, मतलब 1:1 के ऊपर का यहाँ पे मुझे टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे मेरा एसएल कितने पॉइंट का, 15 पॉइंट का। क्या मैं यहाँ पे अभी 10 पॉइंट के आसपास वगैरह यहाँ पे रख सकता हूँ, यस, 5-6 पॉइंट भी रख सकता हूँ, यस डेफिनेटली रख सकता हूँ। यहाँ पे अभी मेरा रिस्क नॉमिनल है, 5 पॉइंट का भी एसएल रख दूंगा, बस मेरा रिस्क कितना है, 750 का रिस्क है। अभी मुझे 4000 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे क्या आपको मतलब फोमो के चक्कर में ट्रेड को एग्जिट करना है क्या, नहीं करना है भाई, आपके फेवर में जा रहे हैं, थोड़ा सा ये पुल बैक देगा, इसको नीचे भी आना है, कोई दिक्कत नहीं, एसएल ट्रेल करके रख लो, ये ऊपर जाएगा, बढ़िया टारगेट के लिए वेट करो। जब भी पी की पोजीशन हो, मेरा हमेशा के लिए एक ध्यान रखना, कभी भी जब भी पी की पोजीशन हो उसको बड़े टारगेट के लिए वेट करो। जब तक आपका बड़ा टारगेट नहीं आता ना, तब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता। ये मेरी बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी भूलना मत। ओके, तो यार यही है, देखो 4000 के आसपास का वगैरह प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। ये हाई यहाँ पे इसने कहाँ पे मारा था, 192, हमने 162 पे लिया, मतलब 30 पॉइंट यहाँ पे एक्जैक्टली मिल रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 162 यहाँ पे 1 कितने पॉइंट का, मैं यहाँ पे 5 पॉइंट के आसपास होकर 5-7 पॉइंट का यहाँ पे 155 का वगैरह ऐसा रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मेरा रिस्क यहाँ पे कम कर देता हूँ, है ना। तो यही है, तो हमेशा के लिए इसी के ऊपर फोकस करना है आपको। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत करो, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करोगे ना, उतना आपको ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। कल यहाँ पे भले ही सेलिंग मार्केट हो, कल और परसों यहाँ पे देखो आप, बहुत ही साइडवेज मार्केट था, बहुत लोगों ने यहाँ पे मतलब उनका एसएल भी दिया होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ भाई यहाँ पे आया तो नीचे है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियम नहीं बढ़े। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे तो आया है, लेकिन जिसने भी अच्छा ट्रेड लिया होगा, मैंने फोर्थ कैंडल के ऊपर तो लिया भी था, लेकिन ये जो आपको प्राइजेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर भी ट्रेड मेरे कुछ थे। लेकिन आपको एक चीज़ के ऊपर मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ ना, किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर एक काम करो, लगातार काम करो। जब आपको समझ लो कि आपकी साइकोलॉजी खराब है, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ लो ओवर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है, आपके पैसों के ऊपर आप समझ लो कि आपका पैसा है ना, ये आपका पैसा है, आपके पैसों की वैल्यू आप ही नहीं कर रहे हो ना, तो दूसरा कोई आके कर ही नहीं सकता है। आपके मतलब माइंड के ऊपर आप खुद को कंट्रोल करना चाहिए। इसको एक बार बताओ कि मुझे दिन के भाई 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं, बस उसके ऊपर भगवान भी आ जाए, मैं ट्रेड नहीं लूँगा मतलब नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए, और मेरा टारगेट 1:3 का है, 1:3 का टारगेट है, तो 1:3 ही लूँगा। आपका माइंड को एक बार फिक्स बताओ, भले बाकी का कुछ भी हो जाए, तो ये चीज़ माइंड में रखना, है ना, तभी आप ग्रो कर सकते हो अकाउंट को। लेकिन
क्या है ना, लोगों को जल्दी जल्दी पैसे चाहिए, या ऐसे नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता जल्दी। यहाँ पे क्या मतलब एटीएम मशीन नहीं है, इसको एक प्रोसेस रहता है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। बस आपको प्रो ट्रेडर बनना है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल चीज़ें फॉलो करो, बहुत ईजी है, उसको ईजी तरीके से फॉलो करो। ओके, यही है। देखो यहाँ पे उसी के आसपास वगैरह चल रहा है, यहाँ पे देखो इसी के आसपास वगैरह चल रहा है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे कोई हमें मतलब नहीं, आ जाएगा तो भी यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ बता के जाता हूँ, ये क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, जब मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा एसएल फिक्स रहता है, आपको समझ में आया होगा। जैसे ट्रेड लिया मैंने, आपको यहाँ पे एसएल दिखा है कि इसके नीचे मेरा एसएल है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, मेरा टारगेट ए है, ये पहला मेरा फर्स्ट पॉइंट ये होगा। एसएल फर्स्ट मैंने क्या किया, एसएल लगाया, एसएल लगाने के बाद मेरा टारगेट यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, मैंने दूसरे कुछ रूल्स बनाए हैं। दूसरे रूल्स क्या है कि मेरा जब 1:1 का टारगेट आता है तब मेरा एसएल, जो भी मेरा एसएल होता है उसको 50% अप कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, मतलब मेरा रिस्क क्या होगा, 50% का रिस्क यहाँ पे मेरा कम होगा डायरेक्टली। नेक्स्ट ट्रेड जब इसमें भी एसएल हो सकता है, मतलब कुछ भी, मार्केट हमेशा के लिए मार्केट को भगवान मानो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आप प्रोसेस फॉलो करो। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जो भी मेरा ट्रेलिंग एसएल है ये भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी मेरा 4000 के आसपास का यहाँ पे कम क्वांटिटी में भी प्रॉफिट हो रहा है ना, ये भी एसएल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एसएल होगा, लेकिन मैं मेरा प्रोसेस फॉलो करूँगा। दूसरी क्या चीज़ है, जब 1:2 आ जाएगा ना, जो मेरा एसएल यहाँ पे है ना, सीधा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा सीधा। 1:2 के बाद यहाँ पे बहुत बार क्या होता है ना, 1:2 आ जाता है बहुत बार, मतलब 10 में से 2-3 ट्रेड ऐसे होते हैं कि 1:2 आ जाएगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1:2 जब आता है ना, 1:2 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 1:1 आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 1:1 के आसपास वगैरह एग्जिट कर देता हूँ और दूसरे ट्रेड के लिए वेट करता हूँ, उसी जो भी मैंने प्रॉफिट कमा है उसके ऊपर, मतलब जो भी रिस्क है उसके ऊपर। और जब 1:3 आता है ना, ये 1:3 कैसे आता है उसके ऊपर मेरा मतलब नेक्स्ट डिसीजन पेंडिंग रहता है कि कभी कभी आपने देखा होगा मैंने 150 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किया, 100 पॉइंट्स कैप्चर किया है। ये कैसे होता है, तो उसका रीजन से ये है कि ये टारगेट कैसे आ रहा है। समझ लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर में भी एक तो होल्ड कर रहा है, या तो यहाँ पे सीधा ऊपर गए और कंटिन्यूशन में जा ही रहा है ना। जब लगातार जाते रहता है तो 1:3 के ऊपर जैसे निकलता है मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि जैसे तेजी से ऊपर जाता है ना ऐसे वो रिवर्सल भी आने के चांसेस होता है। ये चीज़ के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, ये होल्ड किया, ये ब्रेक करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या रहती है, समझ लो कि मैं एग्जिट कब करता हूँ, जब मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे ये ऊपर जाके लोअर लो बना रहता है ना, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे 1:3 आ गया, उसके आसपास वगैरह ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं कि 100% ये सब कुछ सही होता है, उसके आसपास वगैरह मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस है। तो हमेशा के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जब ट्रेड लेते हो पहले आपके माइंड में थॉट आना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि मेरा एसएल कहाँ पे है। पहला आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि एसएल कहाँ पे, मेरा एसएल है, ठीक है तो इट्स ओके, एसएल मेरा बड़ा है तो मैं एग्जिट मतलब ट्रेड नहीं लूँगा। एक तो कम क्वांटिटी, मतलब जो भी मेरी क्वांटिटी रहती है ये आपको दिखाने के लिए लिया हूँ मैं, लेकिन मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी इससे बड़ी रहती है थोड़ा सा, है ना। लेकिन आप हमेशा के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, किसी के प्रॉफिट से, किसी के मतलब प्रॉफिट लॉस से आपको कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। ये ट्रेड है ना, ट्रेड मैनेज करना ये पूरी बड़ी बात होती है, इसको सीखो आप और एक चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको मतलब दुनिया का कोई भी पर्सन आके आपको रोक नहीं सकता, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। तो ये चीज़ है, तो ये माइंड में रखना और प्रोसेस को फॉलो करो। यहाँ पे अभी देखो हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा था, 4000 के आसपास चल रहा था, यहाँ पे कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास यहाँ पे कम हो चुका है। ओके, 1000 रुपये मतलब 10 पॉइंट के आसपास वगैरह यहाँ पे उसके ऊपर नीचे यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है, ग्रीडी के कारण हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे क्या, नहीं भाई। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है ही नहीं। मेरा टारगेट कितना है, 75 पॉइंट का, 75 पॉइंट का। हाँ, क्या मुझे ये दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ये प्रॉफिट दिख रहा है क्या, उतना नहीं दिख रहा है, तो मैं क्यों बुक करूँ। मैं यही सोचता हूँ कि कभी भी ट्रेड लेता हूँ ना तो मेरा यही माइंडसेट रहता है कि ये जो भी चल रहा है मेरा प्रॉफिट है ही नहीं भाई, है ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार चलो मैंने ट्रेड लिया ही नहीं है ना। ये आपका माइंड में ये आपके रहेगा ना, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। डेफिनेटली आप क्या करना, आप एक प्रोसेस के फॉलो करो, लगातार उसको एक चीज़ के ऊपर हैमर करते रहो, लगातार करते रहो। एक चीज़ के ऊपर करोगे ना तो आपका एक माइंड ना एक डेवलप हो जाएगा। माइंड जब डेवलप हो जाएगा ना तो आपको ये प्रॉफिट बहुत ईजी है कमाना। आपको सही बता रहा हूँ, मार्केट खुद आके आपको बड़े प्रॉफिट ना आपके अकाउंट में मतलब लेके देगा, लेकिन आपको आपके रूल्स के हिसाब से स्टिक रहना पड़ेगा। मेरा रूल ये है, मैं इसके ऊपर ही स्टिक रहूँगा, भले तुझे कुछ करना ही कर ले भाई। ओके, तो यही है। तो हमेशा इसके ऊपर ही स्टिक रहो और लगातार करते रहो। मार्केट भले ऊपर जाए नीचे जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फोमो लाओगे तो आप फंस सकते हो। तो ये है, मुझे लगा कि आपको एक चीज़ बताना चाहिए कि जैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रॉफिट लॉस को छोड़ के आपको ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। यही मुझे आपको हमेशा के लिए सिखाना है। तो यही है आज के लिए। आप जाके देखना यहाँ पे कितना टारगेट आया या स्टॉप लॉस है। मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे इसके आसपास ये 150-155 के बीच में ये। तो यही है आज के लिए। थैंक यू सो मच।